तो यहाँ पर रात के 3 बज रहे थे और यहाँ पर कोई नहीं था और यहाँ पर बहुत तेज हवाएं भी चल रही थी। तो फिर उस स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है और उसमें बैठे थे एक पत्नी और उसका हस्बैंड। तो पत्नी उसके पति से बोलती है, चलिए ना जी कुछ करते हैं, मेरा मन हो रहा है। सॉरी सॉरी, उसने ये नहीं बोला था, उसने ये बोला था कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, चलिए ना बाहर चलते हैं। तो वहाँ पर एक बुड्ढा भी बैठा हुआ था। वो बोलता है कि तुम क्या करने वाले हो, मुझे भी दिखाना। सॉरी सॉरी, उसने ये नहीं बोला था, उसने बोला था कि ट्रेन के बाहर मत जाना, वो दोनों चुड़ैलें तुमको मार डालेगी। फिर वहाँ पर आगे राघव और उसकी फैमिली बैठी थी। फिर राघव ट्रेन से बाहर जागने लग जाता है। तो वहाँ पर आती है फिर एक चाय वाली और वो बोलती है कि राघव चिकने चाय पिएगा। तो राघव बोलता है हाँ। तो फिर वो उसको चाय देने लग जाती है। तो फिर अचानक से चाय वाली चुड़ैल में कन्वर्ट हो जाती है और वो राघव का हाथ काट देती है और एक और चुड़ैल उसकी मुंडी उखाड़ देती है और वो दोनों मिलके बोलती है हा हा हा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। फिर वहाँ से ट्रेन निकल लेती है। फिर वहाँ पर चाचा कहानी सुनाने लग जाते हैं। ये कुछ महीने पहले की बात है। चंबलपुर गांव से दो बहनें शहर जा रही थी, रीता और सीता। फिर वो दोनों ट्रेन में बैठ जाती है। फिर क्या हुआ, ट्रेन चलने लगी। फिर सीता उसकी बहन से बोलती है, बहन अपने को चाचा घर में आने देंगे। तो फिर रीटा बोलती है कि बहन अपने माता पिता नहीं है, अपने को कुछ काम करना पड़ेगा। फिर रीटा को भूख लगती है। तो फिर वो दोनों बहनें ट्रेन से नीचे उतर जाती है। फिर रीटा एक कचरे वाले के पास जाती है और उससे पूछती है कि यहाँ पर पानी पीने की जगह कहाँ पर है। तो कचरा वाला बोलता है कि वहाँ पर एक कमरा है, वहाँ पर चली जाओ। फिर कचरा वाला भी उसके पीछे जाने लग जाता है। फिर वो कमरे का गेट लगा देता है। फिर वो एक चाकू निकालता है। फिर वो रीटा की मुंडी और हाथ काट देता है और उसको मार देता है। और ये रीटा ने मरने के बाद क्या पोज दिया है। फिर वो चाय वाले के पास जाता है और सीता उसके हाथ में खंजर देख लेती है और वो डर जाती है। इतने में चाय वाला उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसको उसी कमरे में ले जाता है और उसको भी वो मार देता है, हाथ और मुंडी काट के। फिर चाचा बोलते हैं उस दिन रीता और सीता मर गई और वो कैसे मरी उसका आज तक पता नहीं चला और सरकार ने भी इसका पता नहीं लगाया। और उस दिन से वो दोनों बहनें भयानक चुड़ैल बन गई और वो फिर पैसेंजर की हाथ और मुंडी काटने लगी। फिर वहाँ पर एक बेटी भाभी बोलती है कि ऐसे तो चुड़ैलें कितने लोगों को मार देगी। तो चाचा कहते हैं कि मैं अभी संबलपुर गाँव जा रहा हूँ, क्या पता मुझे इनकी मुक्ति का वहाँ पर राज मिल जाए। फिर चाचा गाँव पहुँच जाते हैं और वो सीधे जाते हैं उनके चाचा और चाची के घर। फिर वहाँ पर मिलती है चाची। फिर चाचा पूछते हैं कि तुम्हारे पति कहाँ पर हैं? तो चाची बोलती है कि वो तो टपक गए। फिर चाची ने उनको एक एड्रेस दिया जो उनके पति ने दिया था। फिर चाचा उस एड्रेस पे पहुँच गए। फिर वहाँ पर मिला उनका एक तांत्रिक। फिर तांत्रिक ने बोला कि उन दोनों की मौत उनके चाचा ने करवाई थी, नत्थू लाल ने। और साले नत्थू लाल ने उन दोनों बहनों की मौत गाँव की जमीन की लालच में करवाई थी और नत्थू लाल की मौत ट्रेन की कहानी सुनते थे हार्ट अटैक से हो गई। फिर चाचा बोलते हैं कि मेरी मदद करो उन दोनों बहनों को मुक्ति दिलाने में। फिर चाचा और तांत्रिक रात की 3 बजे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। फिर वो दोनों बहनें उनके सामने आ जाती है और वो दोनों बहनें बोलती है आहा हा, क्या करने आए हो यहाँ पर। फिर तांत्रिक बोलता है कि हम तो तुम्हें तुम्हारी मौत का कारण बताने आए हैं। फिर तांत्रिक उनको बता देता है। फिर वो दोनों बहनें रोने लग जाती है। फिर तांत्रिक नत्थू की आत्मा को लाता है और नत्थू बोलता है कि मुझे माफ कर दो बिटिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर तांत्रिक जल छिड़क कर उन दोनों बहनों को मुक्ति दे देता है। और ये वीडियो तुमको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना जाना मत यहाँ से, नहीं तो चुड़ैलें भेज दूंगा तुम्हारे घर।